जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से के रिलेटेड है। ये क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, 11 12 और 12 11 13 और ये 14 ये सेम क्वेश्चन है। तो लिहाजा आज हम क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। ये हमें क्वेश्चन गिवन है 3 की पावर 2x+2 माइनस 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसमें जो पावर्स हैं वो क्या हो रही हैं, एड अप हो रही हैं। तो हम इनको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में लिख सकते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अगर किसी भी बेस में पावर्स ऐड हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बेस सेम लिख कर हम उनको आपस में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। ये रूल है ना, अगर बेस सेम हो और पावर्स बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो वो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अगर ऐड हो जाती हैं तो फिर हम उनको मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में भी लिख सकते हैं। तो वो हमने इसको लिख दिया 3 की पावर 2x डॉट मल्टीप्लाई 3 स्क्वेयर माइनस 12 मल्टीप्लाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे 3 की ताकत 2 है जिसको हम 9 लिख सकते हैं, और ये साथ में वैसे ही ये 3 की पावर 2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 3x का स्क्वेयर माइनस 12 मल्टीप्लाई बाई 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे देखेंगे 3x जो है ये सेम हो चुका है तो हम इसको लेट कर लेते हैं, ये फ़र्ज़ कर लें। आप उर्दू मीडियम है तो फिर आपने फ़र्ज़ कर लेना ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। तो जहाँ जहाँ 3x है वहाँ वहाँ हम y पुट कर देते हैं, तो ये 9y स्क्वेयर माइनस 12y माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये देखेंगे आपके पास ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो दर्जी मसावत बन गई है, तो फिर आप इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। आपके पास तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड तजदीद जिसको फैक्टराइजेशन कहते हैं, तो ये उसी से सॉल्व हो जाएगी। 9y स्क्वेयर माइनस 9y माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये देखेंगे हमने 12 को ब्रेक कर दिया माइनस 9 और माइनस 3 में। यहाँ से 9y कॉमन आ रहा है पहली दो टर्म में से, तो हम कॉमन ले लेते हैं 9y और y माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा। सेकंड टू टर्म में से यहाँ से हमारे पास माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा y प्लस 1 y प्लस 1। ये जी फैक्टराइजेशन जो है हमारी, ये यहाँ पे 3 आना था जब इक्वालिटी की दूसरी साइड से ले गए यहाँ पे जी, तो यहाँ पे प्लस आना था और यहाँ पे माइनस आ गया इक्वल टू 0। ये y माइनस 1 और ये भी y माइनस 1 दोनों जो है वो कॉमन आ गई हैं। हमारे पास यहाँ पर रहेगा 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से y की दो वैल्यूज़ आ जाएंगे जी। यहाँ तो y जो है वो 1 के इक्वल होगा, यहाँ y जो है वो 1/3 के इक्वल होगा। अब देखें y को हमने लेट किया हुआ है 3 की पावर x, तो 1 को भी हमने 3 की पावर की फॉर्म में लिखना है तो वो 3 की पावर 0 लिख सकते हैं। बेस सेम है तो पावर जो एक दूसरे की आ जाएंगी, इक्वल आ जाएंगी। इस तरह ये भी 3 की पावर x है, ये 3 की पावर 1 है मगर डिवीजन में है। जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये 3 की पावर माइनस 1 हो जाएगी। और अब देखें बेस सेम है तो पावर्स को आप इक्वेट कर सकते हैं 3 की x इक्वल टू माइनस 1। तो जो हमारा हल सेट है या जिसको आप सोल्यूशन सेट कह सकते हैं वो हमारे पास आ गया 0 और माइनस 1। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, मतलब कुव्वत नुमाई मसावात में ही है, तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखते हैं जी, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले दो क्वेश्चन से। तो ये देखिए ये 2 की पावर माइनस 2x है, तो इसको हमने क्या करते हैं, इसको डिवीजन में ले आते हैं, बटे में ले आते हैं और ये जमा की हो जाती है। अब हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं बटे से, तो अब हम इसको क्या करते हैं 2 की पावर x से ही क्या कर देते हैं, पूरी मसावात को ज़रब दे देते हैं, मतलब पूरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 की पावर x के साथ। तो अब ये देखेंगे हमारे पास बन गया 2 की पावर 2x और ये हमारे पास बन गया, ये कट गया, ये 64 आ गया और ये माइनस 20 और ये 2 की पावर x इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब ये देखें इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x का स्क्वायर। अब ये माइनस 20 2 की पावर x और ये 64 इक्वल टू 0। अब ये देखें ये भी 2 की पावर x है, ये भी 2 की पावर x है,
तो अब हम इसको लेट कर लेते हैं, उर्दू वाले फर्ज कर लें कि ये किसके इक्वल है, 2 की पावर x है। अब 2 की पावर x है मतलब ये y का स्क्वायर आ गया, -20 y आ गया और ये +64 आ गया इक्वल टू 0। अब हमने एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है, फैक्टराइजेशन करनी है कि जिसमें मल्टीप्लाई करने से 64 आए और प्लस माइनस करने से आंसर क्या आए, -20। तो ऐसा आपको फैक्टर ढूंढना पड़ेगा जी। कौन सा फैक्टर है जी इसमें? हाँ, अब हमारे पास है जी 16y -4y और +64 इक्वल टू 0। यहाँ से देखें y कॉमन आ रहा है तो y -16, यहाँ से -4 कॉमन आ रहा है तो y -16 इक्वल किसके आ जाएगा, 0। अब यहाँ पे देखें y -16 दोनों में कॉमन है तो हम कॉमन ले लेते हैं और ये y -4 भी कॉमन आ गया, पीछे बच गया। तो अब y की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं, एक 16 आ रही है और एक y किसके इक्वल आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है। अब y को हमने 2x लेट किया था, 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर्स इक्वेट हो जाएंगी। इधर भी 2 की पावर x है और ये 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, बेस सेम है तो पावर्स को हम क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। एक x की वैल्यू 4 आ गया, एक x की वैल्यू क्या आ गया, 2। तो यहाँ पे हम सोल्यूशन सेट, जिसको हल सेट भी आप कहते हैं, वो लिख लेते हैं। वो क्या है, 4 और ये 2। तो ये तो था जी क्वेश्चन नंबर 14 हमारा। होपफुली आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे आज हम। ये ऐसी हमारे पास टाइप है जिसमें हमें दो दर्जी मसावात नहीं दी गई, दो दर्जी मसावात, इसको भी हमने दो दर्जी मसावात बनाना है। अब कैसे बनाना है ये हम देखेंगे। ये एक ऐसी टाइप है जिसमें आपको इस शक्ल में क्वेश्चन दिया गया है, x + a, x + b, x + c और x + d। अच्छा, अब जब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ लेके जाना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो इसमें हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि हमने ऐसे दो फैक्टर्स, ऐसे दो को आपस में मल्टीप्लाई करना है कि उनमें किस चीज का हमने ध्यान रखना है। उस चीज में इस चीज को देखना है कि उनके ये जो कांस्टेंट्स है ना, इन दो का सम दूसरे दो के क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। जिन दो का आपस में बराबर आएगा उन्हीं ही दो को हमने क्या करना है, इकट्ठा लिखना है, उन्हीं ही दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। अब ये देखें, यहां पे अगर हम देखते हैं तो यहां पे हमारे +1 है, +1 और -5, ये कितना आंसर आता है, -4। और इसी तरह ये +3 और -7 और ये आ जाता है तो हमें यहां से अंदाजा हो गया कि ये दो फैक्टर जो ये इकट्ठे लिखने हैं और ये दो फैक्टर्स आपस में इकट्ठे लिखने हैं। जैसे अब मैं लिखने लगा हूं x + 1 और x - 5 को हमने क्या करना है, इकट्ठा लिखना है। और इसके गिर्द आप एक ब्रैकेट लगा दें ताकि ये अलहदा हो जाए। और यहां पे x + 3 और x - 7, ये 192 के क्या आ गया, इक्वल आ गया। अच्छा, अब आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये x² आ जाएगा, -5x + x - 5। अब इनको भी मल्टीप्लाई कर लें, x² -7x + 3x - 21 और ये -192 हो जाएगा। ये 192 को आप इक्वालिटी से इस तरफ ले आए। अब आप जो जिस चीज के लिए हमने इन फैक्टर्स को इकट्ठा किया था ना, वो भी आपके सामने आ जाएगी। अब ये देखें, x² और ये -4x आ जाएगा, -5। और ये भी देखें x² -4x - 21 और इक्वल टू -190, सॉरी ये -192 इक्वल टू 0। अब बेटा ये देखें, ये पहली दो टर्म्स जो हैं, पहली 2 टर्म्स ये सेम हो गई है। अब देखें, इन्हीं को सेम करने के लिए हमने ये फैक्टर्स जो थे a + b = c + d किया था। कि ऐसे दो फैक्टर लिए थे कि जिन दो को जमा करने से दूसरे दो जमा जो है एक दूसरे के आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं।
तो अब ये देखें, अब हम इनको लेट कर लेते हैं कि ये किसके इक्वल है, y के, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x। समझ आ गई बात की। तो अब जहां जहां एक्स स्क्वेयर माइनस 4x है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देते हैं, y। तो x माइनस 5 और सॉरी y माइनस 5, और ये भी क्या आ गया, y माइनस 21 माइनस 192 इक्वल टू। अब बेटा इनको फिर से मल्टीप्लाई कर लो। जब मल्टीप्लाई करेंगे y को y के साथ, तो y स्क्वेयर माइनस 21y माइनस 5y माइनस 105, माइनस नहीं, माइनस और माइनस प्लस, और माइनस 192 इक्वल टू 0। अब बेटा हम इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। एक तो वाई स्क्वेयर आ गया हमारे पास यहां पे, अब माइनस 21 और माइनस 5 26y, और माइनस 192 है और प्लस का 105 है, तो क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा, वो 192 में से 105 करना है, कितना रह जाएगा, माइनस 87 इक्वल टू 0। अब भाई आपने एक ऐसे फैक्टर्स को ढूंढे जिनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए माइनस 87, और उन्हीं को प्लस माइनस करने से 26 आए। देखें है कोई ऐसा फैक्टर, देखें कैलकुलेटर करेंगे, देखें ढूंढे, है कोई ऐसा फैक्टर आपके पास कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस 87 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने से माइनस 26 आना चाहिए। देखें ऐसा कोई फैक्टर, जल्दी करें, शाबाश शाबाश, फैक्टर ढूंढें। अब ये देखें माइनस 29, इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, तो आपके पास ये आ जाता है माइनस 87, और माइनस 29 प्लस 3। अब हमें कैसे अंदाजा होगा कि हमने 3 को प्लस का लेना है कि माइनस का लेना है। अब ये देखें क्योंकि 26 लेके आना है, तो 26 के साथ माइनस है, तो डेफिनेटली जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ क्या होगा, माइनस होगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस 29 प्लस 3y माइनस 87 इक्वल टू 0। यहां से y देखें कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 29 रह जाएगा, प्लस 3 कॉमन आ रहा है, तो y माइनस 29 रह जाएगा। अब y माइनस 29 दोनों में कॉमन है बेटा, तो y माइनस 29 हमारे पास आ गया, और ये y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहां से y की दो वैल्यूज आ गई हैं भाई, y इज इक्वल टू 29 है यहां, और y इज इक्वल टू माइनस 3 है। अब y हमने क्या लेट किया था, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0, और यहां पे हम लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो अब ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन गई है, इन दोनों को फिर से सॉल्व करना है, तो हम एक को करते हैं सॉल्व और एक आपके लिए असाइनमेंट छोड़ देते हैं। अच्छा ये देख ले, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन हो रही है, तजदीद हो रही है ना इसकी, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 3, x माइनस 3 दोनों में कॉमन है, तो ये x माइनस 3 आ गया और x माइनस 1 आ गया, और x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1। दो वैल्यूज ये आ गई हैं, दो वैल्यूज आपके पास यहां से आ जाएंगी। तो आप सबको इस क्वेश्चन की समझ आ गई है, होपफुली फिर जो देखने वाले हैं उनको भी इसकी समझ आ गई होगी। बंद कर दो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं जी, एक्सरसाइज 1.3 का। तो इस फॉर्म में मैंने आपको बताया भी था कि इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखने का, जो कांस्टेंट a प्लस बी इक्वल होना चाहिए कांस्टेंट c प्लस d के। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इसके -1 और -2 जो होता है ये -3 के इक्वल है, और -8 और +5 ये भी -3 के इक्वल है। तो इसमें तो इजीली हमें फैक्टर्स मिल गए हैं, x -1 और x -2,
एक्स माइनस 8 और एक्स प्लस 5, ये हमारे फैक्टर्स बन गए हैं। यहाँ पे इनको हमने मल्टीप्लाई करना है और देन इसको दो दर्जे मसावत में हमने तब्दील कर देना है। जब हम इनको ज़रब करेंगे जी तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, और यहाँ पे ये एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 8x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस 3x माइनस 40 और प्लस 360 बराबर किसके आ जाएगा 0। आप जी उर्दू और इंग्लिश क्योंकि दोनों बच्चे हमारा लेक्चर देख रहे होते हैं तो इस वजह से हमें दोनों ही ज़बानें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। तो अब ये देखेंगे एक जैसे हो गए हैं तो हम इसको फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये किसके बराबर है, वाई के। इंग्लिश वाले इसको लेट कहते हैं जी, फ़र्ज़ किया या फ़र्ज़ करें कि आपके ये किसके इक्वल है, वाई जो है वो एक्स की ताकत 2 मनफी 3x के वो बराबर है। तो इसकी जगह हम वाई पुट कर देते हैं, तो वाई जमा 2 और वाई माइनस 40 जमा 360 किसके बराबर आ जाएगा 0 के। अब फिर इसको ज़रब दें जी, तो जब ज़रब देंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाई स्क्वेयर आ जाएगा माइनस 40y आ जाएगा प्लस 2y आ जाएगा और माइनस 80, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 360 इक्वल टू 0। ये वाई स्क्वेयर माइनस 38y और ये मेरे ख्याल में आपके पास 280 रह जाएगा। तो अब देखें इसकी फैक्टराइजेशन मेरे ख्याल में बहुत इजी है, मुझे जो नज़र आ रही है आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आपके पास 280 आए, तो प्लस माइनस करने से आपका आंसर जो आना चाहिए वो आपके पास 38 आना चाहिए। तो आप उसको फैक्टर्स बनाएं जी, कौन से फैक्टर्स बनेंगे। मेरे पास तो कैलकुलेटर शायद इस वक्त मौजूद नहीं है, तो आप कर सकते हैं इसके साथ। हम कोशिश करते हैं कि अगर हम 30 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो वो 3, और ये तो नहीं बन देंगे। अगर हम 38 है तो 28 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो 280 आ जाएगा। तो वाई स्क्वेयर माइनस 28y माइनस 10y और प्लस 280 इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखें जी y कॉमन आ रहा है तो y माइनस 28 आ जाएगा। यहाँ से देखें जी हमारे पास y कॉमन आ रहा है माइनस y, तो हमारे पास यहाँ पे सॉरी माइनस 10 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रह जाएगा y माइनस 28 इक्वल टू 0। y माइनस 28 दोनों में कॉमन है तो वो कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से एक y इज इक्वल टू माइनस 10 इक्वल टू 0। y की 2 वैल्यूज आ रही हैं, एक y 28 आ रहा है और एक y हमारे पास 10 आ रहा है। अब y तो हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस आपके पास था 3x और माइनस 28 इक्वल टू 0, और एक यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इनको सॉल्व कर लेते हैं जी। इसका हमारे पास आ जाएगा माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो हमारे पास रह जाएगा x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं 5 और माइनस 2, और उसी तरह हम इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 और प्लस 4 कॉमन आ रहा है तो x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस 4 भी कॉमन आ रहा है, सॉरी x प्लस 4 और x माइनस 7 हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए हैं। तो यूँ हम लिख सकते हैं कि जो हमारी यहाँ पे x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ से वो एक x की वैल्यू माइनस 4 आ जाती है और एक x की वैल्यू जो है वो 7 आ जाती है। तो दो वैल्यूज़ तो x की हमारे पास यहाँ से आ गई हैं 5 और माइनस 2, और दो वैल्यूज़ ये आ गई हैं। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा हम उसको लिखते हैं 5 माइनस 2 माइनस 4 और 7। तो ये था जी लास्ट क्वेश्चन 1.3 का।
तो होपफुली आपको 1.3 की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई मसला मसाइल है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।